हेलो। भाई जल्दी से XYZ स्ट्रोक ले ले। टिप मिली है, अपर सर्किट पक्का है। क्या बात कर रहा है? रुक अभी बाय कर लेता हूँ। भाई ये बता दो कि कंपनी काम क्या करती है। वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टिप पक्की है। हम्म ठीक है, चल मैं रखता हूँ फोन। और इसी को कहते हैं बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए इन्वेस्टमेंट करना। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? अब मैं आप लोगों को एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझने में आसानी होगी। आप लोग इमेजिन करो कि आप लोगों को किसी दुकान में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग क्या चेक करते हो? सबसे पहले आप लोग दुकान का बिजनेस चेक करोगे कि वो दुकान क्या बिजनेस करती है। उसके बाद आप लोग चेक करोगे कि वो दुकान कितना प्रॉफिट देती है। नेक्स्ट आप लोग चेक करोगे कि उस दुकान में कितने कस्टमर्स आते हैं। और लास्ट में आप लोग उस दुकान का, उस बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ चेक करोगे कि फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। अब यही चीज जब हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के लिए करते हैं तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अ कंपनी और स्टॉक। फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से हम लोग किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टॉक का रियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रियल वैल्यू से मेरा क्या मीनिंग है? फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया का स्टॉक है, वो 450 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और आप लोगों को वो बाय करना है। तो वो जो स्टॉक है 450 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, वो हमें चीप प्राइस पे मिल रहा है कि एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल रहा है, ये कौन बताएगा? तो ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस बताएगा। इन शॉर्ट, किसी भी कंपनी के स्टॉक में एंट्री करने का करेक्ट प्राइस और वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, इन्वेस्टेबल है या नहीं है, वो हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। यूज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का क्या यूज है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। एज अ बिगिनर अभी आप लोगों को मेनली 3 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1 है कंपनीज बिजनेस। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना मतलब किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बाय करना। तो जिस भी कंपनी का आप छोटा सा हिस्सा बाय करते हो, उस कंपनी का बिजनेस पहले तो आप लोगों को भी पसंद आना चाहिए। सो हमेशा चेक करो कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर की कंपनी है तो आपको IT सेक्टर का काम अच्छा लगना चाहिए। फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो उस कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको पसंद आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी का प्रॉफिट चेक करो। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, एवरी ईयर बढ़ता है या फिर एवरी क्वार्टर बढ़ता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट डिक्रीजिंग है तो हम उसे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मच डेब्ट। कंपनी का डेब्ट कितना है। अब जिस भी कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा होता है उस कंपनी का फ्यूचर बहुत रिस्की होता है। और जिस कंपनी का डेब्ट कम होता है उस कंपनी को हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, वो पॉजिटिव साइन है और वो कंपनी बेस्ट रहेगी। इंडेक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। अब इस पूरी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसका एक इंडेक्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, PE रेशियो, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ROCE, ROE, करंट प्राइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्लेज, डेब्ट टू इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजल्ट। ये सारी चीजें हैं जिसका सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप एवरी वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज की बोनस टिप ये है कि आज से आप लोगों को कभी भी किसी भी टिप्स के भरोसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। टिप्स के भरोसे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना है और आज से पूरा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मैंने इधर लिखा है विदाउट रिसर्च इज इक्वल टू गैम्बलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिसर्च किए बिना अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक गैम्बलिंग के जैसा है
इसलिए अब से पूरा रिसर्च करके ही बाइंग करेंगे। बाकी आज के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन को डीपली देखेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।